शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, शिव ही अनंत है, शिव ही परमानंद है। नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना आते ही हवाओं में ओम नमः शिवाय की गूंज और भक्तों द्वारा भोलेनाथ की उपासना आरंभ हो जाती है। और करे भी क्यों ना, भगवान शिव माँ गौरा के साथ में स्वयं अपने इस प्रिय मास में भूलोक पर जो आते हैं, प्रकृति भी उनके स्वागत में सुंदर रूप ले लेती है और हर कोई उनकी उपासना अपने तरीके से करता है। आप में से किसी फ्रेंड का कमेंट आया था कि भोलेनाथ जी की पूजा आप किस तरीके से करते हैं वो बताइएगा। तो शब्दों में बयां करना तो मुश्किल था, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। मैं किस तरीके से करती हूँ, वैसे तो शिव जी की उपासना का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन क्योंकि आप में से किसी फ्रेंड ने कमेंट किया था और पूछा था कि मैं किस तरीके से करती हूँ, तो आज के वीडियो में आप सबके साथ में वही शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह घर के सभी कामों से फ्री होकर के साफ़ सफाई कर ली है, मैंने नहा लिया है, पूजा के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो धो लिए हैं और अब बारी थी कुछ फूल और पत्रे चुनने की। तो घर में जो भी फूल हैं वो मैं ले रही हूँ और बेलपत्र का पौधा मैंने घर पर ही लगाया है, वो मैं एक दो ले लूँगी। सावन का एक सोमवार तो निकल चुका है, लेकिन अगले सोमवार से आप ये पूजा विधि को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत ही आसान तरीका है जो मैं फॉलो करती हूँ। पूजा का सामान जो सावन में मैं यूज़ करती हूँ वो है, एक तो फूल है, बेलपत्र है, इसमें भांग धतूरा और आक का पत्ता इसमें नहीं है, क्योंकि घर पे जो भी मौजूद था ना उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। फल हैं, इसके अलावा इत्र है, शहद है और हरी मूंग की साबुत दाल है, शक्कर है, दूध है, साबुत चावल। चावल का यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं हों। तो चावल है और पीली सरसों, काले तिल, देसी घी, दूध है और इसके अलावा चंदन है और गंगा जल है, सादा जल है, घी का दीपक, दीप और धूप और इसके अलावा ये हैं मेवे। तो ये सारी चीज़ें मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ और पूजा में अर्पित कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें नहीं हैं, जैसे कि भांग धतूरा, आक का पत्ता, जनेऊ है, इसके अलावा दही है और एक दो चीज़ें और हैं। तो भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, वो सबकी मन की भावना समझते हैं। जितनी घर में चीज़ें हैं, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं उसी के अनुसार पूजा कर रही हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ मैं कर सकती हूँ अर्पित वो करूँ। तो फिलहाल मेरे पास यही है, तो मैं इसी से पूजा करने जा रही हूँ। वैसे तो घर में बहुत सुबह पूजा हो जाती है, मेरे हस्बैंड कर लेते हैं और मैं जो पूजा करती हूँ वो सभी भगवान जी के या देवी देवताओं के दिन के अनुसार उनका स्नान कराती हूँ। आज बुधवार है तो गणेश जी को कराना था, वैसे मैं शुक्रवार को सारे ही भगवान जी को स्नान कराती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो सावन चल रहे हैं, आज भी स्नान कराती हूँ। तो इस तरीके से मैंने लक्ष्मी गणेश जी को स्नान कराया है और उसके बाद में उनको वस्त्र वगैरह पहना करके, आभूषण पहना करके इत्र लगाती हूँ। और उसके बाद में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे भगवान जी होते हैं जिनकी ड्रेसेस या वस्त्र मिलते नहीं हैं, तो उनको मैं मौली का वस्त्र पहना देती हूँ। और ये एक लड्डू गोपाल जी का अभ्यंग पाउडर होता है, ये बिल्कुल ड्राई पाउडर होता है। इस तरीके से जब भी हमारी विग्रह जो होती हैं भगवान जी की वो थोड़ी सी काली पड़ने लगती हैं, तब इनसे थोड़ा सा हल्का सा रब कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सारी प्रतिमाएं या सारी विग्रह जो हैं वो चमक उठती हैं। और मैंने माता रानी का श्रृंगार भी कर दिया है, इस तरीके से उनको स्नान करा के वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं। और सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद में इत्मीनान से अब मैं भोलेनाथ जी का अभिषेक करूंगी, क्योंकि उनके अभिषेक में और पूजा में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सबसे बाद में कर रही हूँ, लेकिन सबसे आराम से करूँगी। और सबसे पहले मैं सादे जल का स्नान कराती हूँ, उसके बाद में शक्कर, फिर घी और बीच बीच में जितना भी आपने जो भी अर्पित कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको सादे जल से भी स्नान कराते जाना है। शिवलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को ऐसे देर तक मैं नहीं रखे रहने देती हूँ। तो इस तरीके से शहद मैंने इसमें आपके साथ में शेयर नहीं किया था, तो शहद भी मैंने यहाँ पर अर्पित किया है। कच्चा दूध अर्पित करना है, अगर गाय का है तो बहुत अच्छी बात है, गाय का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से दूध का, शहद का, दही का और शक्कर का, उसके बाद में जल का, सिंपल जल का, सिंपल जल से बीच बीच में हम
जो है वो अभिषेक करते हैं। कोई भी चीज़ हम अर्पित कर रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं उनका, तो उसके बाद में सादे जल से अभिषेक ज़रूर होता है। तो बूरा की जगह एक लाल शक्कर आती है पूजा में, वही यूज़ होती है। इसके बाद में काले तिल से जो है वो अभिषेक किया जाता है। तो ये सारे पूजा जो है वो मंदिर में जा कर के मैं करती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि सावन चल रहे हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, आप इत्मीनान से नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद में मैं अभी घर पर ही कर रही हूँ। ये चीज़ें आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं इस विधि से, और आप चाहें तो घर पर भी अगर आपके पास शिवलिंग है तो इस तरीके से कर सकते हैं। शिव जी को मैंने एक पीतल के पात्र में स्थापित करके एक चौकी के ऊपर विराजित किया है, जिससे कि जो जितना भी अभिषेक वाला जल है वो उनके ऊपर ना आए। और यहाँ पर मैंने पीली सरसों, हरी मूंग साबुत जो है उसको भी अर्पित किया है। उसके बाद में फिर से मैं जल से अभिषेक करूँगी। और कच्चे चावल भी आपको चढ़ाने होते हैं। और इन सभी चीज़ों को अर्पित करने का जो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो करते हुए हमें चलना होता है। और वैसे तो भोलेनाथ जो हैं वो आपकी गलतियों को क्षमा करते हैं, क्योंकि देखिए पूजा जो होती है वो भावना से होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती होंगी जो मैं छोड़ देती होंगी या मुझसे रह जाती होंगी। भूल चूक तो भगवान माफ़ करते हैं, जितना मुझसे हो सकता है, जैसा मुझसे हो सकता है मैं उस तरीके से करती हूँ। तो कच्चे चावल के बाद में अंत में लास्ट में मैं जब सारा अभिषेक हो गया है तब मैं गंगा जल से उनका अभिषेक कर रही हूँ। और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में जितना भी जल था उस पात्र को मैंने अलग कर दिया है और दूसरे पात्र में भगवान जी को स्थापित करके एक बार फिर से साफ जल से मैंने अभिषेक कर दिया है। और उनका जो भी शिवलिंग है वो पूरा उसको मैंने साफ कर दिया है। इसके बाद में अब उनका श्रृंगार होगा, उसके लिए इत्र अर्पित किया है और वस्त्र अर्पित करते हैं, जनेऊ अर्पित करते हैं। तो मैं जो है वो मौली को पहना देती हूँ। उसके बाद में बेलपत्रा, भांग, धतूरा, आक का पत्ता जो भी आपके पास है वो अर्पित कर सकते हैं। और गुड़हल का फूल उनको बहुत प्रिय है, तो गुड़हल का फूल मैंने उनको अर्पित किया है। हालांकि लाल वाला गुड़हल चढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे पास लाल नहीं है, ऑरेंज है, तो मैंने ऑरेंज ही चढ़ा दिया। अभी चंदन से तिलक किया जाएगा। तो जितनी भी हम चीज़ें अर्पित करते हैं या अभिषेक करते हैं तो उसके टाइम पर कुछ मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण आपको लगातार करते रहना होता है। उसी से आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण फल देती है। अभिषेक के बाद में श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार के बाद में धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। और इसके बाद में मैंने चूँकि अपने मंदिर की भी थोड़ी बहुत सेवा करती हूँ तो वो भी अभी कर रही हूँ, जिसमें कि सुगंध सेवा है। दर्पण भगवान जी को दिखाती हूँ, सारे भगवान जी को तिलक वगैरह लगा दिया है और उसके बाद में यहाँ पर भी पूजा करती हूँ। तो जो भी मेरे मंत्रोच्चारण हैं वो मैंने कर लिए हैं और उसके बाद में अब मैं करूँगी पाठ। तो इन दिनों मैं कर रही हूँ ये शिव पुराण सार का पाठ। इसमें स्तुति भी होती है और चालीसा भी होता है। तो ये करने के बाद में होती है आरती। भवं भवानी सहितं नमः ब्रिज के रसिया मेरे मन बसिया आओ जी भोग। के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगे लाख करोड़। बंसरी वाले सावरे दो दर्शन एक बार, भक्ति चरणों की दीजिए छुटे न तेरा द्वार। ऐसी झांकी शाम की मेरे मन में समाई, जब चाहे दर्शन करूं झटपट आँखें नीचे। पूजा होने के बाद में ये जो है मैं किसी पौधे में डाल देती हूँ। और पौधे में भी नहीं डालती, एक गमले में ना मिट्टी करके रख लेंगे और मिट्टी के अंदर डालते जाएंगे, क्योंकि पौधे में डालेंगे तो पौधे की जड़ जो है वो खराब हो जाती है। और एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये है शिव पुराण सार। ये मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी आई थी घर, जब मेरे घर आई थी 26/6/2014 बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन था।
मेरी मम्मी की हैबिट है, कहीं पर कुछ भी होता है ना तो उसकी डेट डाल देती हैं। तो उन्होंने मुझे तब ये बुक दी थी कि इसको पढ़ा करो, और तब मैं इसको सावन में कोशिश करती हूँ कि हमेशा पढूं। और अन्वेषा भी ना इसमें जो शिव स्तुति है और चालीसा है, शिव चालीसा, अन्वेषा भी सोमवार के दिन इसको करती है, बाकी मैं भी करती हूँ। तो ये हम अपने बड़ों से सीखते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, इसी तरीके से ये आगे चलती जाती है। हालांकि ये बुक जो है ना, अब देखिए थोड़ी सी फट गई है क्योंकि काफ़ी पुरानी है, तो इसके पेज जो हैं वो निकल रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पुरानी फटी हुई बुक से जो पाठ है वो नहीं करना चाहिए। तो अब जब भी मैं जाऊंगी मार्केट तो ये मुझे लेकर के आनी है। पूजा हमारी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है और अब मैं शिव जी को अपनी जगह पर स्थापित करके आऊँगी इस तरीके से। और ये दिया, दीपक और धूप भी वहीं लगा करके आऊँगी। बस घर के अंदर कर लेते हैं तो बस इतना रहता है कि भाई यहाँ पे आराम से हो जाती है। मैं यहीं अंदर करूँगी अब आगे से। सावन के महीने में मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये जितनी पूजा विधि है वो आराम से हो नहीं पाती है। तो मैंने सोचा है कि घर पर इस तरीके से पूजा किया करूँगी और मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए चली जाया करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या फिर मंदिर में जा कर के ही पूजा करें, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान तो सभी जगह हैं। घर पर अगर मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ तो घर पर कर लेती हूँ और मंदिर दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए चली जाया करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये किस, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो कैसा है। तो बस पूजा के बाद में सबसे पहला काम जो था वो ये था, मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई थी और ये सेकेंड राउंड था जो मैंने लगाया था। सारे कपड़े वॉश हो गए थे तो मैंने सबसे पहले उसको सुखाने के लिए देना था। सबसे पहले पूजा से उठते ही साथ में मैंने कपड़े सुखाने के लिए दिए हैं, क्योंकि आज बहुत काम है। मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी है और यहाँ का थोड़ा सा डेकोर मुझे चेंज करना है। आप देख सकते हैं मेरा जो सोफ़ा एरिया है वो थोड़ा मैसी हो रखा है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने वॉश की हैं आज। यह है होममेड म्यूसली, और जब कभी भी खाने को देर हो जाती है ना तो फिर मैं ये म्यूसली खा लेती हूँ। इसको मैंने घर पर ही बनाया था और बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी बहुत है ये। और अभी बजा है मॉर्निंग का 11:20 और जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, अन्वेषा स्कूल जाती है, उसके बाद ही मेरे घर के बाकी काम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो टिफ़िन वगैरह बनाना होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। हालांकि मैं उठती तो बहुत जल्दी हूँ लेकिन फिर भी इतना टाइम हो जाता है। और सुबह से आज मैंने 1 कप चाय पी थी, बस अर्ली मॉर्निंग जैसा उठ करके करती हूँ, तो बाकी कुछ भी नहीं खाया था। 1 गिलास पानी पिया था और 1 कप चाय पी थी मैंने। उसके बाद में ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट के बाद में तुरंत से आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग में मैंने राजमा भिगो दिए थे, बॉईल करके रख दिए थे, तो राइस मेरे बन गए हैं और राजमा चावल सिंपल सा लंच बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस इसके अंदर लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च वगैरह डाल दी है और मैंने टमाटर प्याज वगैरह का जो पेस्ट होता है वो मैंने डाला है इसके अंदर। और राजमा इसके बाद में भून करके बेसिक से मसाले डाल करके बना लूँगी। और ये आज सुबह सुबह सफाई करते समय ना मैंने तवे को वॉश किया था और इसका हैंडल टूट गया। तवा भी बहुत ख़राब हो रहा था, मैं तो बस चला रही थी। तो आज फाइनली जब ये टूट गया हैंडल तो मैंने आज नया तवा निकाला है और ये हार्ड एनोडाइज का तवा है, काफ़ी अच्छा लगता है। आज वैसे तो मैंने 1 दिन और यूज़ किया था लेकिन फाइनली आज इसको निकाल दिया है। पुराने वाले को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। आप पुराने बर्तनों का क्या करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस अभी अपना कुकिंग का काम भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है और जो भी मेरे बाकी के काम थे वो भी कर दिए हैं। आज मैं कर रही हूँ इस एरिया की डीप क्लीनिंग। वैसे तो ये संडे के दिन होती ही है लेकिन इस बार संडे को कर नहीं पाई थी और आज वेडनेसडे 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो मैंने सोचा नहीं आज तो करनी ही होगी, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला ही रहता है और यहाँ से डस्ट बहुत आती है। तो ये एरिया, अंदर वाला एरिया जो रहता है ना, यहाँ पर डस्ट जमा हो जाती है। तो इसको अगर मैं क्लीन ना करूँ तो वो देखने में ना गंदा लगता है जब भी सोफ़े पर बैठते हैं। तो मैंने आज इसको पूरी सारी खिड़कियाँ जितनी भी थी इनको अच्छे से साफ़ किए, जितना भी मिरर था उसको साफ़ किया। और आज सोफ़ा को वैक्यूम भी करना था क्योंकि सोफ़ा मैं वीकली बेसिस पर करती हूँ, आपको बताया ही है। तो आज मैं सोफ़ा को अच्छे से डीप क्लीन किया है वैक्यूम, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखने में वीडियो लगता है कि बहुत छोटा सा है, 10-15 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस काम को करने में 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्योंकि मॉर्निंग में सारे मैंने इसके कवर वगैरह वॉश किए थे और जितने भी मैंने, हालांकि जो कुशन कवर थे वॉश करके पहले लगा दिए थे,
दोबारा से वही लगा दिए थे, लेकिन फिर आज सोचा नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अब तो अच्छे वाले दिन आ गए हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज करते हैं। तो बस ये जो रनर वगैरह हैं इनको आयरन करके फिर मैं लगाती हूँ। तो सारी डीप क्लीनिंग कर दी, सोफ़ा भी वैक्यूम कर दिया और जो भी आयरन करने वाला काम था वो भी कर दिया। टेबल कवर को भी अगर आप आयरन करके लगाते हैं ना तो वो उसकी क्रीज जो होती है वो देखने में अच्छी लगती है और आपका सिंपल सा टेबल कवर भी ना सुंदर लगने लगता है। तो मैं तो आयरन करके ही करती हूँ या कभी बाहर करवा लेती हूँ। वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको मैं घर ही करती हूँ। और थोड़ी सी डेकोरेशन भी चेंज कर दी है तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। घर तो वही होता है लेकिन चीज़ें इधर उधर कर देने से, थोड़ी सी क्लीनिंग कर देने से और थोड़ा सा मतलब आप अगर लुक चेंज कर देते हो ना तो वही घर अच्छा लगने लगता है, नया लगने लगता है। अब रोज़ रोज़ तो नया क्या ही खरीदेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से घर को सजा करके अगर मन को खुशी मिलती है तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस तरीके से करती हूँ सावन की पूजा, आप किस तरीके से करते हैं मुझे अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, अपने तरीके शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे से ही सीखते हैं। हो सकता है मैं कुछ ना कुछ छोड़ देती हूँ या मिस हो जाता है तो आपसे भी मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।